सोचिए क्या हो कि इंसानों को खाने वाले कीड़ों का एक झुंड आप पर हमला कर दे और आपको कोई जगह ना मिले जहाँ पर वो मौजूद ना हो। इस मूवी की शुरुआत होती है ऐसे ही कीड़ों की फ़ौज से जो कि हमें दिखाई देती है, जो कि पूरे शहर पर हमला कर देती है। इस मूवी की शुरुआत में हमें यूएसए की लैब दिखाई देती है, जहाँ पर एक लड़की जो कि लैब में काम करती होती है, वो इन कीड़ों को यानी लुकस को यानी टिड्डियों को दिखाया जाता है, जो जिन्हें वो खुराक देने आती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद होती है और बातें कर रही होती है। इसके बॉयफ्रेंड का नाम विली होता है और ये दोनों यहाँ पर मौजूद होते हैं। विली डर रहा होता है इन कीड़ों के पास जाने से। जो ये लड़की है ये बहुत खुश होती है और कीड़ों को खाना खिलाने के लिए अंदर जा रही होती है। इस रूम के 2 डोर होते हैं। पहला जो होता है कोड प्रोटेक्टेड होता है, जिसको ये कोड डालकर खोल लेती है और बिना ये प्रोटेक्टेड सूट डाले अंदर चली जाती है। बातों बातों में इससे ख्याल ही नहीं रहता। तो ये इसके बाद दूसरा डोर ओपन करती है और टिड्डी दिल के पास खुले से चली जाती है, लेकिन अचानक ये टिड्डी उस पर हमला कर देती है और उसको ज़ख्मी करने लगती है, जिसको देखकर ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। ये अपने दोस्त को कहती है कि मुझे खोलो, उसे कोड पता नहीं होता। ये उसे कोड बताती है और वो कोड लगाकर इस तक पहुंच जाता है और प्रोटेक्टेड सूट से टिड्डियों को पीछे हटाकर इसे निकाल कर ले जाता है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इन टिड्डियों ने मुझ पर हमला क्यों किया। तो कुछ देर बाद हमें एक मैडी नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद होती है, हस्बैंड के साथ, जिसका नाम डैन होता है। डैन बहुत ही ज़्यादा इससे नाराज़ होता है क्योंकि वो इसके लिए टाइम निकाल कर आया होता है, लेकिन इसके पास टाइम नहीं होता। इसे फ़ोन आता है कि हम तुम्हारी लैब को रेड लिस्टेड कर दिया गया, जिसके बाद ये उस लैब की तरफ इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाती है। इसे बताया जाता है कि कोई मिशन था जो कि गैर कानूनी तौर पर अदा किया जा रहा था, जिसका तुम्हें नहीं पता। तो ये उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही होती है। इसका हस्बैंड कहता है मैं तुम्हारे लिए अपनी जॉब से छुट्टी लेकर आया, अपनी प्रमोशन छोड़ कर आया और तुम मुझे टाइम नहीं देती, ना तुम्हारे पास वक्त है। और सच में इसके पास कोई वक्त नहीं होता उन्हें वक्त देने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये उसे किस करती है और यहाँ से चली जाती है, अपनी लैब में पहुँचती है, जहाँ पर पीटर नाम का एक साइंटिस्ट से मिलता है, जो इसे बताता है कि मैंने कीड़ों की एक ख़ास प्रजाति यानी एक ख़ास स्पीशी बनाई है, जो कि 2 ब्रीड्स को मिलाकर एक हाइब्रिड स्पीशी बनाई है। ये एक ख़ास किस्म के हैं जो कि पेस्टिसाइड से भी नहीं मरते और इनको मारना तक लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है और कहती है कि और ये अपनी तादाद 1 से 10 से 20 कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। जिस पे ये परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो कि ये आज़ाद हो जाएं तो ये सब कुछ तबाह कर देंगे। जिस पे पीटर कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, ये आज़ाद नहीं होंगे, ये सिर्फ हमने टेस्ट के लिए बनाया है। ये बायो वेपन आर्मी ने बनवाया है ताकि वो दूसरे मुल्कों को तबाह कर सके। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे जॉब से फायर कर देती है और इन सब कीड़ों को मारने का हुक्म दे देती है कि इन सब कीड़ों को मार दो और तुम्हें इस जॉब से फायर किया जाता है जो तुमने इतना गैर इंसानी काम किया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कीड़े हमें दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और पीटर भी अब अंदर ही अंदर ख़ुद को गिल्टी फील कर होता है। 2 स्क्वाड के बंदे आते हैं जो कि प्रोटेक्टिव सूट में इन कीड़ों को मारने का काम करते हैं और फायर से जला देते हैं, लेकिन उनमें से एक जो आर्मी का बंदा होता है वो चोरी चुपके से कुछ कीड़ों को अपने साथ छुपा कर ले आता है ताकि वो आर्मी को दे दे और इन कीड़ों को एक बॉक्स में रख देता है। लेकिन बॉक्स में रखने के दौरान फ्लश में 1-2 जो होते हैं कीड़े वो निकल कर बह जाते हैं, जिस पर वो ध्यान नहीं देता और ये गटर की ओपनिंग से बाहर निकल जाते हैं और बाकी के कीड़ों को वो लेकर आर्मी के पास जा रहा होता है। और दूसरी तरफ मैडी दिखाई जाती है। मैडी का हस्बैंड उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है और वाकई मैडी के पास उसको मनाने तक का भी वक्त मौजूद नहीं होता, क्योंकि उसके पास इधर हमें दिखाया जाता है कि आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है और उन्हें वो कीड़े सौंप दिए जाते हैं। अब ये कीड़े को लेकर आर्मी पर्सन जा रहे होते हैं कि अचानक एक कीड़ा आर्मी पर्सन पर अटैक करता है और बाकी कीड़े भी गिरकर बोतल टूट जाने की वजह से आज़ाद हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो सब उड़कर चले गए हैं। दूसरी तरफ मैडी को पता चलता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो ये ख़बर डैन को देना चाहती है, लेकिन डैन उससे नाराज़ होता है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें तो वीडियोज़ को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि टेंट में गपागप कर रहे होते हैं कि अचानक एक लुकस जो कि टिड्डी दिल होते हैं जो वो उनके टेंट में घुस जाते हैं और उन्हें काटने लगते हैं और ज़ख्मी कर देते हैं। ये अपनी जान बचा के निकल जाता है और अचानक हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा झुंड टिड्डियों का एक खेत के ऊपर हमला कर देता है और हर चीज़ को तहस नहस कर देता है। अचानक मैडी जो जा रही होती है उसे भी इसके आने का पता चल जाता है, जिसको देखकर मैडी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ये काले घने बादल की तरह जा रहा होता है। दूसरी तरफ पीटर दिखाया जाता है जिसे जॉब से फायर कर दिया गया था
वो अपनी बेटी सोफ़िया के पास बैठा होता है और परेशान होता है। ये सोफ़िया को उसके स्कूल की बस में छोड़कर जा रहा होता है कि अचानक इसे बिजलिंग की आवाज़ सुनाई देती है और ये अचानक अपनी गाड़ी रोक कर देखता है तो इसे पता चलता है कि टिड्डियों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। अब ये पहचान लेता है कि उसी की बनाई हुई हाइब्रिड टिड्डियाँ हैं, तो ये फ़ौरन अपनी गाड़ी लेकर सोफ़ी के स्कूल बस के पीछे जाता है। लेकिन इतने में जो हमारी टिड्डियाँ हैं वो सोफ़ी की बस पर हमला कर चुकी होती हैं और ये अचानक वहाँ पर भागता है उसे बचाने के लिए और फायर स्प्रे के ज़रिए से उन्हें हटाता है और सोफ़ी जो कि बेहोश हो चुकी है तो उससे लेकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि मैडे आ जाती है और वो फॉरेस्ट का मुआयना कर रही होती है जो कि सब का सब तबाह हो चुका था। अब ये यहाँ से सैंपल्स कलेक्ट कर रही होती है। टिड्डियों ने जड़ तक सारे पत्ते खा चुके होते हैं। ये अब डैन को फ़ोन करती है जो कि वेदर डिपार्टमेंट में था और उससे बताती है कि ये सब कुछ हुआ और लुकस्ट के बारे में बताती है। डैन इसकी कॉल को पिक करता है और इसकी बात को सुनता है। जो कि वेदर डिपार्टमेंट में था वो इसे वेदर की कंडीशन के बारे में बताता है ताकि ये अंदाज़ा लगा सकें कि नेक्स्ट टिड्डियाँ हमला किस जगह पर करेंगी। तो इन्हें पता चलता है कि जो टिड्डियाँ हैं वो वेदर सर्विस के अकॉर्डिंगली हमला करने जा रही हैं। इन्हें अंदाज़ा पता लगता है कि पिट्स पर हमला करेंगी। यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं फेस्टिवल में मसरूफ़ होते हैं इस बात से अनजान कि कुछ ही देर में उन पर टिड्डियाँ हमला कर देंगी और अचानक टिड्डियाँ वहाँ पर पहुँच जाती हैं मैडे और उस जगह को खाली करवाने लगती हैं क्योंकि यहाँ पर टिड्डियों का हमला होने वाला था। देखते ही देखते टिड्डियों का हमला हो जाता है। बड़ी मुश्किल से मैडे उन्हें बचाकर यहाँ से निकाल देती है। टिड्डियाँ सब कुछ तहस नहस करते हैं, हर तरफ हजूम हो जाता है, हड़बड़ मच जाती है और पिट्स का शहर पूरी तरह टिड्डियों से घेरा जाता है। ये टिड्डियाँ एयर कंडीशनर और ऑफिस की विंडोज़ के ज़रिए से घरों में दाखिल हो जाती हैं और ऑफिस में दाखिल हो जाती हैं और हर तरफ कोहराम समझ जाता है। इधर हम देखते हैं कि पिट्स एयरपोर्ट को बताता है कि फ़्लाइट्स लैंड ना करवाना वरना तबाह हो जाएंगी, लेकिन वो उसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं करते। टिड्डियों के टकरा जाने की वजह से फ़्लाइट्स जो होती हैं वो क्रैश कर जाती हैं और काफ़ी माली और जानी नुकसान होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि FBI वाले इस बात को जानते हैं और जो हमारा पीटर है उसको अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। दूसरी तरफ मैडे भी होती है, उसको भी मॉरल्स के पास अपने बड़े बॉस को इस बारे में रिपोर्ट करती है और डैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है जो कि ब्रीफिंग कर रहा था। वहाँ पर हमें जनरल मिलर भी दिखाए जाते हैं जो कि इस सब कस्टडी को संभाल रहे होते हैं। यहाँ पर टिड्डी दिल के बारे में ब्रीफिंग हो रही होती है और बताया जा रहा होता है कि कैसे ये सब कुछ खा जाएंगी, इन्हें रोकने का कोई तरीका। तो ये कहते हैं कि हाँ एक तरीका है कि इन्हें अगर हम टोटली जो है वो खुराक सारी फसलें कटवा दें तो इन्हें रोका जा सकता है। लेकिन इन्हें पता चलता है कि कुछ टिड्डियाँ जो हैं वो हमारा मांस खाने लग गई और इन्होंने कुछ जानवरों को खा दिया, इनको रोकने का कोई तरीका नहीं। तो जनरल मिलर कहता है एक तरीका है अगर गैस छोड़ दी जाए। वहाँ पर जो हमारी मैडे है वो पीटर डैन को बताती है कि तुम बाप बनने वाले हो, जिसकी वजह से डैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उनके पास खुशी को सेलिब्रेट करने का भी टाइम नहीं होता। यहाँ पर FBI वाले पीटर से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और पीटर कहता है कि इनको रोकने का कोई ना कोई तरीका मैं ढूंढ लूँगा। एक टॉक्सिक गैस है जिसके ज़रिए से इन्हें रोका जा सकता है और जिनसे कम से कम नुकसान होगा। और दूसरी तरफ ये अब इस गैस को चलाने के लिए राज़ी हो जाते हैं कि 50% पॉपुलेशन को मिटाकर इन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन ये कहता है नहीं, मेरे पास एक तरीका है जिससे सिर्फ 10% पॉपुलेशन को मिटाकर इससे बचाया जा सकता है। अब ये जनरल मिलर इस बात को मान जाता है और वो इस मिशन पर टॉक्सिक गैस निकालने के लिए चला जाता है। लेकिन मैडे जो होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मासूम लोगों की जान जाएगी। मैडे इस मिशन को रोकने के लिए कहती है लेकिन मिलर नहीं मानता। आखिरकार मिलर कहता है कि हम एक कर सकते हैं तुम्हारी खातिर, हम इसे कम रूरल वाले एरियाज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस पर मैडे मान जाती है और मैडे उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये गैस मास्क सिलेंडर्स को हेलीकॉप्टर में फ़िट करते हैं। मैडे भी उसी हेलीकॉप्टर में होती है, चुपके से मीडिया को इतला दे देती है कि ऐसे ऐसे करके टॉक्सिक गैस रिलीज़ होने वाली है और उन हेलीकॉप्टर्स में बैठ कर जा रही होती है। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो लोकस्ट हैं उन्होंने इंडियाना शहर की तरफ हमला करना शुरू कर दिया, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आबादी होती है, बहुत ही रूरल एरिया होता है। अब जो हमारी मैडे है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो इसे रोकती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तो वो कहता है नहीं मैं नहीं करूँगा, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि कोई लोग नहीं मरेंगे। तो जिस पर मैडे धमकी देती है कि अगर तुमने हेलीकॉप्टर को वापस ना लिया तो मैं गैस सिलेंडर्स को तबाह कर दूँगी। तो मिलर को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और हेलीकॉप्टर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ डैन को मैडे कॉल करती है और अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताती है, ले जिसका खेत इंडियाना के रास्ते में आता है। फ़ौरन डैन वहाँ से निकल जाते हैं, इधर से मैडे भी निकल जाती है पीटर को लेकर उसके फॉरेस्ट पर उसे बचाने के लिए। तो ये वहाँ पर उनके फॉरेस्ट पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये इतने में से रास्ते में सोफ़ी की कॉल आती है जो कि ठीक होती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। ये अपने फार्म पर पहुँचते हैं और अपने डैड के साथ सारे मवेशियों को अंदर करवा देते हैं और इसी के साथ ये जो है बांध को क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन इन पर टिड्डी अटैक कर देते हैं, बचते बचाते ये मुश्किल से अंदर पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीटर ज़ख्मी हो चुका होता है। अब ये
कहते हैं कि हम उनको कैसे रोकें। तो पीटर बताता है कि मैंने देखा था कि इलेक्ट्रिक शॉक से ये मर जाते हैं। तो ये अब आइडिया लगाते हैं कि हम इलेक्ट्रिक शॉक करेंगे, तो जिससे ये जनरेटर चला के उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पास इतना शॉक जनरेटर फ्यूल नहीं होता। पीटर कहता है कि मैं बाहर से ले आऊँगा, जो कि दूसरे हिस्से में होता है। बाहर से फ्यूल लाने में शाकाहारी जो होती हैं हमारी टिड्डियाँ, वो इन्हें मांसाहारी जो होती हैं वो सब की सब खा जाती हैं, पीटर को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देती हैं। लेकिन पीटर बचता बचाता फ्यूल ले आता है, जिससे जनरेटर को ऑन किया जाता है और बहुत ज़्यादा करंट को पैदा करके मेटल की दीवारों के साथ लगा दिया जाता है, जिससे टिड्डियाँ मर जाती हैं। इसी के साथ पीटर की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका होता है। लेकिन इन्हें तरीका भी मिल गया होता है कि अब इस तरीके से ये लोगों को बचा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोग इस बात पर राज़ी हो जाते हैं मिलर की बात पर कि ये टॉक्सिक गैस को छोड़कर अब टिड्डियों को मारेंगे, जिससे 10% पॉपुलेशन तबाह हो जाएगी। लेकिन डैन और मैडम वहाँ पर पहुँच कर इन्हें रोक देते हैं और इन्हें सब बता देते हैं कि एक तरीका है जिससे ऐसा किया जा सकता है, जिस पर सब नहीं मानते। लेकिन पावर एनर्जी की जो हेड होती है वो बताती है कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। ये टिड्डी दिल 2 लाइनों की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम इन लाइनों पर बहुत ज़्यादा पावर दें तो इन्हें मारा जा सकता है। मिलर इनकी बात को नहीं मानता, बाकी तमाम मुत्तफ़िक हो जाते हैं। अब इस प्लान पर अमल दरामद करने का वक्त आ जाता है और मिलर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये सारे शहर की पावर को बंद करवाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ मैडे कॉल करके कहती है कि लाइट वेदर बलून को चलाया जाए, क्योंकि लूकस जो होते हैं वो लाइट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी टिड्डी दिल लाइट की तरफ बहुत ज़्यादा आती है। तो हमें 2 लाइन्स दिखाई जाती हैं। दूसरी तरफ जो मैडे होते हैं वो कॉल करके कह देती है कि वेदर बलून्स को चला दिया जाए, जिससे क्या होगा कि ये टिड्डी दिल अट्रैक्ट होंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर एनर्जी की हेड डिपार्टमेंट की होती है, वो इन लाइन्स में करंट छोड़ देती है, जिससे तारों को आग लग जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ टिड्डी दिल भी सब के सब मर जाते हैं और हम देखते हैं कि सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का ख़त्म हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि 1 साल बाद जो है डैन और उसकी वाइफ मैडे होती है और उन्हें एक बेबी हुआ होता है। ये आपस में बैठे होते हैं, खुश होते हैं कि मैडे को कॉल आती है नई जॉब की, लेकिन वो अपने हस्बैंड से पूछती है और इससे पता चलता है कि अब उसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।